हेलो एवरीवन, आज हम राजपूती पोशाक फुल कटिंग करने वाले हैं। तो आप एक ही वीडियो से सीख सकते हो कि जो राजपूती पोशाक होती है उसको हम किस तरह से स्टिच कर सकते हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही अच्छे से इसमें जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले हम मगजी बनाएंगे, तो उसके लिए आपको जो लंबी साइड होती है वहाँ पर आपको सिलाई लगानी है। अंदर की साइड सीधा वाला पार्ट होना चाहिए, ऊपर की साइड आपका उल्टा वाला हिस्सा होना चाहिए। ओके, तो हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। एक सीधी सिलाई लगानी है मगजी बनाने के लिए। तो हम पूरे में इसी तरह सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो ये हमने सिलाई लगा दी है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारी ये जो सिलाई है वो एकदम सीधी बन के रेडी हो चुकी है। यहाँ से हम आधी सिलाई छूट गई थी तो वो हम वापस लगा रहे हैं। ओके, ये हमने सिलाई लगा दी है। अब आपको मगजी बनानी है तो वो किस तरह से बनानी है, तो यहाँ से आपको कॉर्नर वाला हिस्सा सीधा कर देना है। ओके, सीधा करने के बाद इसको आपको एकदम बीचों बीच आपको रखना है, नीचे रख के। जो आपका सिलाई वाला पार्ट है वो आपको एकदम बीचों बीच रखना है और इस तरह ट्रायंगल में आपको इसका शेप दे देना है। ओके, अब कोई भी एक कॉर्नर उठा के आपको बीच में रखना है। तो वो किस तरह रखना है वीडियो में देख सकते हो। ये सिलाई हमने बीच में रखी। ओके, तो इस तरह हमने फैब्रिक को अच्छे से रख दिया है। अभी आपको कोई भी एक कॉर्नर पकड़ना है, जैसे कि हमने ये कॉर्नर पकड़ा है। ये कॉर्नर पकड़ के हमें इस तरह यहाँ पर रखना है। ओके, आपने देखा अभी अच्छे से। सेम इसी तरह आप अगर मगजी बनाओगे तो आपकी मगजी बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल भी चुन्नट नहीं आएगी। ओके, और यहाँ से हम वापस फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। आप इसको डबल फोल्ड भी कर सकते हो और बीच में यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो। हम सिलाई नहीं लगी क्योंकि ये हम अभी कटिंग करने वाले हैं, क्योंकि इसको अभी हम सिलने वाले हैं तो कटिंग भी अभी करेंगे। अगर आप इसको बाद में सिलोगे, 2 दिन बाद सिलोगे, तो आप इसको बीच में से सिलाई लगाने के बाद ही आपको इसको कटिंग करना है। ओके, तो सबसे पहले हम ऊपर की जो छोटी पट्टी होती है उसको निकालेंगे, क्योंकि ये पट्टी हमारी अभी हम यूज़ में नहीं लेंगे। जब लगेगा कि कहीं हमारी मगजी कम पड़ रही है तभी ये यूज़ लेंगे। ये छोटी भी होती है पट्टी, इसीलिए। तो अब हम सबसे पहले लहंगे की और जो कुर्ती का आंचली है उन दोनों की मगजी निकालेंगे। तो आपको लहंगे की मगजी 5 इंच की निकालनी है। ओके, तो इसको फोल्ड करेंगे तो 2.5 इंच की बन जाएगी। तो आपको 5 इंच के इस तरह से 2 पट्टी निकालनी है। टोटल आपको 2.5 इंच तक लहंगे की पट्टी चाहिए। ओके, उसके बाद हम जो कुर्ती का आंचली है उसकी निकालेंगे, तो वो आपको टोटल 2.5 इंच निकालनी है। उसको फोल्ड करोगे तो 1.1 से थोड़ी सी ज़्यादा आपकी आएगी, थोड़ी सी कम आएगी। ओके, तो उस हिसाब से आपको निकालनी है। तो सबसे पहले 2 आपको मगजी निकालनी है लहंगे के लिए। आप देख सकते हो 2 निकाली। फिर हमने 5 से 6 पट्टी हमने कुर्ती का आंचली की निकाल दी, क्योंकि ये टोटल 5 मीटर होनी चाहिए हमारी। ये जो बचा है इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, अगर लगेगा कम पड़ रही है तब हम यूज़ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लहंगे की मगजी तैयार करेंगे। तो हमने गुणा ले लिया है इस तरह का, जो कपड़े के मैचिंग का है, ब्लू कलर में। इसको हम एक दूसरे के ऊपर किस तरह लगाएंगे तो आप देख सकते हो। इसको कटिंग करके आपको अच्छे से क्रॉस में बिठा लेना है और यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखना है। ओके, जो पॉइंट वाला पार्ट है वहाँ पर आपको पॉइंट वाला पार्ट नहीं रखना है। ओके, दूसरी साइड रखना है। इस तरह क्रॉस में हम इसको सिलाई लगाएंगे। पूरे लहंगे में अगर आपने मगजी अच्छे से बनाई तो आपका लहंगा और आपकी जो कुर्ती कांचली है उसका लुक बहुत ही अच्छे से आने वाला है। तो मेन पार्ट यही है कि आप मगजी अच्छे से बनाओ, इसको जो सिलाई लगाते वो अच्छे से लगाओ, तो आपका अपने आप अच्छे से बन जाएगी मगजी। तो इस तरह हमारी ये मगजी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसमें जो गुणा है वो लगाएंगे। गुणा आप गोल्डन गुणा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमें इसमें ये रेगुलर है इसीलिए मैं इसमें कपड़े का ही गुणा यूज़ कर रही हूँ। ओके, इसमें छोटी छोटी जो फ्लावर बने हैं उसमें ब्लू कलर की डिज़ाइन है, तो इसी के हिसाब से हम ब्लू गुणा यूज़ करेंगे। ओके, तो हम ये बिना गोट वाला बनाएंगे तो हम एक दूसरे के एकदम बराबर ही रखेंगे। अगर आप गोट वाला बनाओ तो थोड़ा बहुत आपको फैब्रिक को ऊपर रखना है, जो मगजी है उसको। ओके, तो इस तरह हम गुणे को अटैच करेंगे। तो आप देख सकते हो ना तो बीच में हमने सिलाई लगाई है और ना ही एकदम कॉर्नर में। जो ओपन वाला पार्ट है उसी साइड से हमने थोड़ी सी नीचे की साइड सिलाई लगाई है। ऊपर वाला पार्ट आपको ज़्यादा रखना है। ओके, इस तरह आपको सिलाई लगानी है। तो पूरी मगजी आपको सेम इसी तरह रेडी करके रखनी है। लहंगे के लिए आपको टोटल 2.5 मीटर मगजी चाहिए। ओके, उससे कम नहीं लगेगी, क्योंकि हमारा लहंगा जो होता है वो 8 कली का होता है, उसमें आपको टोटल 2.5 मीटर ही चाहिए। ओके, तो इसी तरह से आपको एकदम सीधी सिलाई लगाते जाना है और जो लहंगे की मगजी है वो पूरी प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनाते जाना है।
फैब्रिक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, हल्के हाथों से लगाओगे तभी अच्छे से बनेगी, वरना इसमें रिंकल्स आएंगी, चुन्नटें बनती जाएगी। तो ये हमारी जो लहंगे की मगजी है वो बनके रेडी हो चुकी है। तो अभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो। ओके, तो ये हमारी लहंगे की मगजी बनके रेडी हो चुकी है। नीचे से हम कटिंग करेंगे। तो इसका लुक भी बहुत ही अच्छे से आया है। ये टोटल हमारी 2.5 मीटर बनके रेडी हो चुकी है। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरह बनानी है। अब हम कुर्ती और जो कांचली है उसकी बनाएंगे। तो उसके लिए आपको टोटल 5 मीटर मगजी चाहिए। तो सेम आपने जो लहंगे की बनाई है उसी तरह से इसको भी सिलाई लगानी है क्रॉस में। सारी पट्टी हम इसी तरह रेडी करेंगे। सारी पट्टी रेडी करने के बाद आपको एक बार इसका नाप लेना है कि टोटल आपकी 5 मीटर बनी है या नहीं। 5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी तो चल जाएगी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो सारी पट्टी हम इसी तरह अटैच करते जाएंगे। ओके, आप देख सकते हो क्रॉस में है जो हम किस तरह से इसको फैब्रिक को सिलाई लगा रहे हैं। सेम आपको इसी तरह से लगानी है। अगर क्रॉस वाला पार्ट नहीं है तो आप कटिंग करके क्रॉस वाला पार्ट बना सकते हो। यहाँ से हम सीधा कटिंग करेंगे और फोल्ड करने के बाद हमारे पास जो गुणा है उसको हम अटैच करेंगे। ओके ओके, तो हम पूरा इसको लेंगे क्योंकि हम बिना गोट वाला बनाएंगे। ये रेगुलर है, कॉटन है, तो इसमें आप अगर गोट वाला नहीं बनाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से हम पूरे में सिलाई लगाएंगे। आपको मगजी का जो नाप है वो प्रॉपर सेम रखना है, कहीं पे भी ज़्यादा या कम नहीं रखना है। ओके, तो इसी तरह से हम लगाएंगे। ये जो गुणा है वो हमने सीधे के ऊपर सीधा रखा है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो उल्टा वाला पार्ट है। ओके, तो सेम इसी तरह से हम पूरी मगजी बना के रेडी करेंगे। टोटल 5 मीटर की हमारी बन के रेडी होगी ये। ओके, आप देख सकते हो हमारी जो मगजी है वो प्रॉपर एकदम सेम ही है, कहीं पे भी ज़्यादा कम नहीं है। तो इस तरह से हमने 5 मीटर की ये मगजी बना के रेडी कर दी है। इसको भी हम कटिंग करेंगे। तो ये हमारी आप देख सकते हो इसका लुक भी बहुत ही अच्छे से। तो ये टोटल हमारी 5 मीटर की बन के रेडी हो चुकी है। ओके, दोनों का लुक देख सकते हो। अब हम इसको पहले लहंगा तैयार करेंगे तो उसमें हम मगजी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम कलियाँ बनाएंगे। ओके, तो हमारे पास ये टोटल 8 कली टोटल बन के रेडी है। तो हम सबसे पहले जो बंद वाली कली होती है, हमारी 2 कली है जो बंद वाली है, तो इसको हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो सीधा वाला पार्ट अंदर की साइड, उल्टा वाला ऊपर की साइड। जो बंद वाला पार्ट है वहाँ पर आपको कम ही कपड़ा पकड़ना है और आपको पूरे में सिलाई लगाते जाना है। ओके, कमर से थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ सकते हो, बाकी आपको हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पर आपने सिलाई लगाई है कली पे, उस हिसाब से ही आपको ये पूरी सिलाई लगाते जाना है। तो हम पूरी सिलाई इसी तरह से लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो बंद वाली कली है उसको रेडी करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम प्रॉपर पूरी सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रखना है, कहीं पे भी आगे पीछे ना हो। एकदम अच्छे से हम इसको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगाएंगे। अभी आपको क्या करना है, ये बंद वाला पार्ट है, अभी आपको 2 ओपन वाले पार्ट लेने हैं। ओके, ये 2 ओपन वाले पार्ट है। एक पार्ट को दोनों कलियों के आगे पीछे लगाना है, साथ में नहीं लगाना है। ओके, इसमें जो किनारी वाला पार्ट है वो सिलाई में नहीं लेना है, वो हम दूसरी साइड लगाएंगे। किनारी वाला पार्ट आपको हमेशा बाहर की साइड रहना चाहिए। ओके, जो उरेफ वाला पार्ट होता है बिना किनारी वाला, उसी को आपको सिलाई लगानी है। तो इस तरह हम गोट लेंगे लहंगे में, और इसी तरह से हम पूरा ये जो आगे की 4 कलियाँ है वो रेडी करेंगे। ओके, एक दूसरे के ऊपर ही रखना है फैब्रिक को, कहीं पे भी आगे पीछे ना हो एक कली। इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। हम पूरी कली इसी तरह से बनाएंगे।
हम एकदम हल्के हाथों से सिलाई लगा रहे, बिल्कुल भी फैब्रिक को नहीं खींच रहे। अगर खींचोगे तो आपकी जो कली है उसमें आपको थोड़ा सर्कल टाइप और थोड़ी रिंकल्स टाइप दिखेगी, इसीलिए आपको बिल्कुल भी खींचना नहीं है। तो एक साइड हमने इस तरह कली लगा दी है, तो दूसरी साइड भी हम ओपन वाली जो कली है वो खोलेंगे। ओके, अब दूसरी साइड लगाएंगे। सारी कलियाँ एक साइड ही नहीं लगानी है, इसमें भी आप देख सकते हो किनारी वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रखेंगे। हम सीधे के ऊपर सीधा रख के इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही हम कली के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी फ्रंट या बैक कोई भी एक साइड की कलियाँ जो 4 कली होती है वो बन के रेडी हो जाएगी। अभी तो आपको भी सेम इसी तरह से लगानी है। काम धीरे से करोगे तो चलेगा, लेकिन फिनिशिंग के साथ ही करना है आपको। तो इस तरह से हमारी टोटल जो 4 कली है वो बन के रेडी हो जाएगी। फिर जो सेम इसी तरह से आपको बैक वाली कलियाँ भी रेडी करनी है। ओके, हमने हल्के हाथों से ये सिलाई लगा रहे हैं। तो अभी आप इसका लुक देख सकते हो। तो ये हमारी फ्रंट की कलियाँ रेडी हो चुकी है, 4 कलियाँ। ओके, तो सेम इसी तरह से हम बैक वाली कलियाँ भी रेडी करेंगे। तो हमने ये बैक वाली पीछे की कलियाँ भी रेडी कर दी। अब हम एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और कोई भी एक साइड से हम इसको सिलाई लगाएंगे। ओके, ये किनारी किनारी वाले पार्ट साथ में होने चाहिए। इसको सिंगल फोल्ड करने के बाद ही हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो पूरे में हम सिंगल सिलाई लगा रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से आपको टोटल 8 कलियाँ रेडी करनी है और एक साइड से हम ओपन रखेंगे, उसको बाद में हम सिलाई लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी 8 कलियाँ अटैच हो चुकी है। तो अभी आप इसका जो लुक है वो भी देख सकते हो। ओके, हमारी जो कमर है वो भी आप देख सकते हो। अगर आपको लगे कमर ज़्यादा है तो छोटी चुन्नट ले सकते हो या फिर कली में थोड़ा और पार्ट दबा सकते हो। ओके, अब ये हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है, जो जहाँ पर हम नाड़ा डालेंगे, तो ये वाला बेल्ट है, तो बेल्ट हम रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले सिलाई लगानी है। ओके, तो बेल्ट को हम अटैच करेंगे, हम सीधे पे ही अटैच करेंगे, फिर ये उल्टी साइड चला जाएगा। अगर आप बहुत लोग जो उल्टी साइड रखते हैं और फिर ऊपर की साइड लाते हैं, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। इस तरह से आपको ये फिनिशिंग के साथ बेल्ट को लगाना है। ये भी हल्के हाथों से लगाना है, एक भी चुन्नट नहीं आनी चाहिए आपकी। ये हमने 5 इंच का बेल्ट कटिंग किया है और कमर के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ली है। ओके, तो 5 इंच का बेल्ट आपको भी रखना है। तो इसको फोल्ड करोगे तो 2 से 2.5 इंच तक आपका ये बेल्ट बन के रेडी होगा। इसीलिए हम जो लहंगे की लेंथ होती है उसमें 2 इंच माइनस करते हैं, क्योंकि ये बेल्ट बढ़ता है और जो नीचे मगजी है वो भी आ जाती है, तो इसके लिए हम उसमें से माइनस कर देते हैं। ओके, ये बेल्ट हमारा रेडी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ओके, तो उल्टा करके हम पहले सिंगल पट्टी फोल्ड करेंगे। आप अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, लेकिन सिंगल पट्टी फोल्ड करने के बाद आपका जो बेल्ट है उसका फिनिशिंग अच्छे से दिखता है, उसमें एक भी रिंकल्स नहीं आती है। तो हम सीधी पट्टी 1/2 इंच जितनी फोल्ड करते जाएंगे। ओके, ये हमारी पट्टी फोल्ड हो चुकी है। अब हम वापस इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। आपको भी सेम इसी तरह सिलाई लगानी है। आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से आ रहा है और हमारे एक भी रिंकल्स नहीं आएगी, क्योंकि हमने फैब्रिक को एकदम हल्के हाथों से ही सिलाई लगा रहे हैं।
ओके। अगर कहीं पे आपको लगे कि बेल्ट थोड़ा सा क्रॉस हो रहा है तो वहाँ पर छोटी सी अंदर की साइड आप चुनट दे सकते हो, क्योंकि ये उल्टा वाला पार्ट है। अगर चुनट आ भी जाएगी तब भी आपकी उल्टे साइड नहीं दिखने वाली इतना। ओके, तो इस तरह हम इसके ऊपर सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा बेल्ट भी बनके रेडी हो चुका है। अभी आप इसका जो लुक है वो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से और एकदम सीधा बेल्ट बना है, एक भी चुन्नट आपको नहीं दिखेगी इसमें। अब हम इसको जो साइड वाला पार्ट है वो सिलाई लगाएंगे, और जो नीचे ऊपर नीचे जो कलियाँ हो चुकी है उसको भी हम कटिंग करेंगे। ओके, तो हमने कली को भी अच्छे से अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर जो मगजी है वो लगाएंगे। ओके, तो आप देख सकते हो मगजी का जो गुणा है वो इस तरह से हमें निकालना है बाहर की साइड, और फिर सिलाई लगानी है, बाहर की साइड सिलाई लगानी है। ओके, और आपका जो गुणा है वो पूरे लहंगे में सेम दिखे, सेम साइज़ में दिखे, वो आपको बात का ध्यान रखना है। उस हिसाब से आपको पूरे में सिलाई लगाते जाना है। ओके, तो आप देख सकते हो इसका लुक बहुत ही अच्छे से आने वाला है। ये कॉटन फैब्रिक है। अगर आप नए नए हो, पहली बार सिल रहे हो, तो आप ज़रूर कॉटन फैब्रिक यूज़ करें। कॉटन फैब्रिक सिलने में भी आसान है, कटिंग करने में भी आसान है, और इसका जो फिनिशिंग है वो भी एक ही बार में इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आता है। इसीलिए आप हो सके तो कॉटन फैब्रिक पे ही पहले शुरुआत में सिलाई करना सीखें। ओके, तो हम पूरे लहंगे में नीचे इसी तरह से ही मगजी बनाते जाएंगे। तो ये हमारी मगजी भी बन के रेडी हो जाएगी। ये बिना गोट वाली, इसलिए बहुत ही जल्दी से ये लहंगा पूरा तैयार हो जाएगा। गोट वाली में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उल्टा करके आपको वो गोट लेनी पड़ती है। ओके, तो आठों आठ कली में हम इसी तरह से ये मगजी लगाते जाएंगे एकदम सीधी। तो इस तरह से हमारी ये मगजी पूरी लहंगे में बन के रेडी करनी है आपको। इसका लुक आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से है। ओके, तो ये हमारी जो मगजी है वो लहंगे की बन के रेडी हो जाएगी। तो आपको भी सेम इसी तरह से ये मगजी अटैच करते जाना है। जो गुणा है वो सेम ही दिखना चाहिए, कहीं पे भी ज़्यादा या कम नहीं दिखना चाहिए। ओके, तो ये हम यहाँ से थोड़ा जो बचा है वो कटिंग करेंगे। अभी आपको क्या करना है, जो उल्टा वाला पार्ट है वो कलियों की साइड ले लेना है, और आपको उसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। ओके, ज़्यादा दूर भी नहीं और ज़्यादा पास में भी। आपको इसी तरह से आप देख सकते हो इसका जो गैप है वो 2 पैर जितना गैप है, तो आप इसी हिसाब से सिलाई लगा सकते हो। तो पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से आपकी जो गुणा है वो बहुत अच्छे से इसका लुक आता है देखने में, और ये बहुत ही अच्छे से मगजी बैठ के तैयार हो जाती है। ओके, तो आपको भी सेम इसी तरह से सीधी सिलाई लगाते जाना है। तो इस तरह से हमारा ये जो लहंगा है वो बन के रेडी हो जाएगा। अभी जो साइड वाली सिलाई है उसको भी हम लगाएंगे। ओके, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड ही रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते जाना है। नीचे से आप वो फैब्रिक ऊपर की साइड करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। ओके, ये हो चुका है। अभी इसका लुक बहुत ही अच्छे से आ रहा है। आप देख सकते हो हमारी जो गुणा है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे से सिलाई लगाएंगे। ओके, ऊपर से आपको नहीं लगानी है। नीचे से क्यों लगाते हैं, क्योंकि जो लहंगा है वो ऊपर नीचे ना दिखे। ऊपर की साइड इतना ध्यान नहीं होता है, इतना हमें मेजर नहीं करते। जो नीचे की साइड से होता है वही हमें एकदम एक दूसरे के ऊपर ही रहना चाहिए।
पूरे में हम इसी तरह सिलाई लगाते जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो लहंगा है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो ये जो लहंगे का स्टिच है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ आपको कलिया अटैच करनी है, बेल्ट बनाना है, और जो हमने मगजी तैयार करी थी वो नीचे की साइड आपको मगजी लगानी है। बाकी इसमें कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपकी जो लेंथ है और जो कमर की साइज़ है वो आपको एकदम अच्छे से कटिंग करना आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ये जो लहंगा है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको सीधा करेंगे। अभी आप इसका लुक देख सकते हो। ओके, तो ये बेल्ट है हमारा, एक भी रिंकल्स या चुन्नट नहीं है। इस तरह से हमारी कलिया भी बन के रेडी हो चुकी है। ये नीचे की पट्टी है। ओके, तो ये हमारा लहंगा बन के रेडी हो चुका है। अब जो हमारा कुर्ती और जो कांचली है उसको हम स्टिच करेंगे। तो वो भी किस तरह से आपको करना है वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। ओके, ये लहंगा बन के रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे कुर्ती कटिंग। तो कुर्ती कटिंग में आपको सबसे पहले क्या करना है, दोनों कुर्ती को अलग अलग करके जो बैक वाला पार्ट है जो एकदम बंद है तो वहाँ से हम शोल्डर अटैच करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम शोल्डर अटैच करेंगे। कुर्ती में सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको शोल्डर अटैच करना है। उसके बाद ही हम जो बाकी की जो प्रोसेस है, जो गुणा लगाते हैं, जो मगजी तैयार करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको शोल्डर अटैच करना है। ओके, तो इस तरह से हमने ये शोल्डर अटैच कर दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद जो बैक वाला पार्ट है उस साइड से हम शोल्डर के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ओके, ये कंपलसरी है। ये सिलाई लगाने से आपका जो शोल्डर है उसका लुक अच्छे से आएगा। जो ऊपर उठा उठा होता है वो भी आपका नहीं उठेगा सिलाई लगाने के बाद। तो इस तरह हमने शोल्डर पे सिलाई लगा दी है। जहाँ स्लीव अटैच करते हैं वहाँ पर अब हम मगजी लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी मगजी है तो इसको अब हम लगाएंगे। इस तरह से आपको बाहर की साइड मगजी को गुणा रखना है और अभी आपको यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है। आप कोई भी साइज़ में राजपूती पोशाक कटिंग करो, स्टिच करो, एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो गुणा है वो पूरी राजपूती पोशाक में आपका सेम दिखना चाहिए। कहीं पे भी ज़्यादा या कम नहीं दिखना चाहिए, सेम दिखेगा तभी इसका जो लुक है वो अच्छे से आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो ये हमारा जो एक स्लीव जो आर्मोल की गोलाई है वहाँ पर हम ये मगजी बना रहे हैं। जिस तरह हमने लहंगे में लगाई थी सेम उसी तरह से आपको इसमें भी अटैच करनी है। ओके, कटिंग करेंगे हम। अब हम बिना गोट वाला है, अगर गोट वाला है तो इस तरह सिलाई लगानी है। बिना गोट वाला इसलिए हम डायरेक्ट सिलाई लगा रहे हैं। जिस तरह हमने लहंगे में नीचे की साइड लगाई थी सिलाई, सेम उसी तरह आपको ये कपड़े को रख कर सिलाई लगानी है और मार्जिन भी इतना ही रखना है। ओके, तो हमने एक साइड की ये सिलाई कंप्लीट कर दी है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से तैयार करेंगे। ओके, इसका लुक बहुत ही अच्छे से आया, आप देख सकते हो। तो दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह हमने ये रेडी कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो गले का पार्ट है वो बनाएंगे। तो उसमें आपको जो बीच वाला पार्ट होता है वहाँ से शुरुआत करनी है। ओके, ये जो शोल्डर का जो गले का जो बीच वाला पार्ट है वहाँ से, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो मगजी है वो बाहर की साइड रखनी है। सिलाई वहाँ पर नहीं लगानी है, थोड़ा सा छोड़ने के बाद ही सिलाई लगानी है। जिस तरह गले का शेप है उसी तरह से हम इसको राउंड शेप में लगाएंगे। नीचे से आप गुणा अच्छे से करते जाइए और फिर इसको लगाते जाइए। ओके, गले के शेप के हिसाब से ही हम इसको सिलाई लगाते जाएंगे राउंड शेप में।
हल्के हाथों से ही आपको लगाना है। ओके, पूरे गले में हम सेम इसी तरह से लगाते जाएंगे। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो इसको हमने सिलाई लगा दी है। जो बीच से सिलाई है वो भी हम लगाएंगे। जिस तरह हमने लहंगे में और जो कुर्ती की स्लीव की साइड हमने जिस तरह सिलाई लगाई है ऊपर की साइड, सेम उसी तरह गले में भी आपको सिलाई लगानी है। सब में एक ही प्रोसेस है, ठीक है। उसी प्रोसेस के हिसाब से आपको पूरी कुर्ती कांचली में सिलाई लगाते जाना है। मगजी अटैच करनी है और उसके बाद आपको ऊपर की साइड सिलाई लगाते जाना है। जो उल्टा वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड जिस साइड रखो वहीं से आपको सिलाई लगानी है। ओके, इस तरह हमारा ये गला भी बन के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हो इसका लुक। ओके, इसमें हम धागा डालेंगे तब इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छे से आने वाला है। ओके, अब हम इसको सीधा ही रखेंगे और जो कॉर्नर वाली जो फिटिंग की सिलाई होती है तो पहले हम वो सिलाई लगाएंगे। नॉर्मल एक किनारी पर ही आपको सिलाई लगानी, इसमें ज़्यादा फैब्रिक आपको नहीं करना है। ओके, क्योंकि बाद में हम इन सबको कटिंग करने वाले हैं। दोनों साइड हम सीधी सिलाई लगाएंगे, ज़्यादा फैब्रिक को नहीं लेना है मार्जिन में। ओके, इस तरह हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी। अब आपको क्या करना है, एक दूसरे के ऊपर रखना है ये फोल्ड करने के बाद। ओके, ये एकदम मेन टॉपिक है। आपको ये एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद जो भी ज़्यादा बड़ा दिखे, आपको ऊपर नीचे फैब्रिक दिखे, वो सब कटिंग करना है। क्योंकि यहाँ पर आप अगर कटिंग नहीं करोगे तो जब आप इसको स्टिच करोगे फिर जो रेडी हो जाएगी ये कुर्ती, तब इसका जो कॉर्नर है वो भी आगे पीछे बनेंगे और इसका जो लुक है वो थोड़ा अटपटा लगेगा। इसीलिए आपको ये सारे पार्ट पहले कटिंग करने हैं, तभी आपका जो लुक है, जो कॉर्नर है, आगे पीछे सब सेम दिखने वाले हैं। ओके, तो इसको अब हम एकदम अच्छे से कटिंग करेंगे। ओके, नीचे की साइड से भी आपको देखो दिख रहा है कि थोड़ा बहुत फैब्रिक ऊपर नीचे, तो वो भी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा बहुत कटिंग करने से हमारे जो लेंथ फिटिंग है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये आपको करना ज़रूरी है। तो अब हम इसको उल्टा करेंगे। ओके, उल्टा करने के बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई है वो हम लगाएंगे। तो ये इस तरह से सिलाई लगाने से आपकी जो कुर्ती की जो उल्टी वाली जो फिटिंग की सिलाई है वो कवर सिलाई में हो जाएगी। आपको भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाना है। ओके, ये हमारी जो मेन सिलाई है फिटिंग की वो है। तो टोटल हम 2 सिलाई लगाएंगे। इसमें ज़्यादा हम फैब्रिक मार्जिन का नहीं लेते, इसीलिए कुर्ती जितनी जो हम रेगुलर कुर्ती पहनते, ड्रेस पहनते, उस हिसाब से इसमें सिलाई नहीं आएगी। ओके, इसमें हम 1 इंच जितना ही मार्जिन का लेते हैं तो उस हिसाब से ही फैब्रिक रहेगा। तो इसी तरह से हमने दोनों साइड की ये फिटिंग की सिलाई कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वो बन के रेडी हो जाएगी। अभी यहाँ पर भी हम टोटल 2 सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें हाफ इंच का जो हमारा फैब्रिक और वो मार्जिन में जाएगा, क्योंकि हम टक्स लेने वाले हैं। ओके, इस तरह से अब हम क्या करेंगे, जो हमारे कॉर्नर है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले फैब्रिक को सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद जो बैक वाला पार्ट है वहाँ से हम इसके कॉर्नर बनाते जाएंगे। ओके, हमेशा आपको कुर्ती में बैक वाली साइड से ही कॉर्नर बनाते जाना है। ओके, तो कॉर्नर बनाने के लिए आपको फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से खोल के रखना है
और थोड़ा सा आपको जो मगजी है वो बाहर की साइड रखना है, फिर आपको ये सिलाई लगाते जाना है। 1 इंच या 1.5 इंच जितना हम फैब्रिक बाहर रखेंगे, जो हमारी मगजी है उसको बाहर की साइड रखेंगे। ओके, और हम जिस तरह हमने पूरी कुर्ती में मगजी को अटैच करी है, सेम उसी तरह से हम इसमें अटैच करेंगे। गोट आपको बाहर जो गुणा है वो आपको बाहर की साइड रखना है। ओके, हल्के हाथों से इसी तरह करना है, और जो हमारा कॉर्नर बन रहा है वहाँ पे आपको हल्का सा राउंड शेप में मगजी को बिठाते जाना है। ओके, तो हम कुर्ती को इस तरह से पलटेंगे और हम पूरे मगजी को इसी तरह से शेप में लगाते जाएंगे। अभी जो कॉर्नर है तो वो किस तरह से बनाना है वो भी आप अच्छे से देख सकते हो कि हमारा जो 1/2 इंच जितना है उतना आपको फैब्रिक रखना है, और सिलाई आपको निकाल देनी है। ओके, जो सुई है उसको निकालनी है, धागा भी नहीं काटना है आपको। अभी आप देख सकते हो, तो इस तरह आपको घुने को हाथ से प्रेस कर देना है और इतना दूर फैब्रिक पकड़ के आपको इस तरह फोल्ड करना है। ओके, 1 इंच जितना फैब्रिक पकड़ के इस तरह से फोल्ड करना है, और जहाँ आपकी ये सिलाई ख़त्म हुई है वहाँ पॉइंट होगा, वहीं से आपको वापस सिलाई क्रॉस में लगानी है। तो बहुत ही अच्छे से आपका ये कॉर्नर बनेगा। अभी इस तरह आपको वापस फोल्ड करना है। ओके, किस तरह से कि आप अच्छे से देख सकते हो, इस तरह अंगूठे से हमने उंगली से प्रेस करके हमने वापस फोल्ड किया है मगजी को, और जहाँ से आप ये सिलाई निकालते हो वहाँ आपकी आधी सिलाई दिखती है, वहीं से आपको वापस स्टार्ट करना है। ओके, तो इस तरह आपका ये कॉर्नर है वो बन के रेडी होगा। तो इसी तरह से हम चारों कॉर्नर बनाएंगे। 3 कॉर्नर हमारे इसी तरह बनेंगे, और जो लास्ट वाला कॉर्नर है जहाँ से हमने शुरुआत की है वो थोड़ा सा अलग बनेगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो दूसरा वाला कॉर्नर है वो भी हम देखेंगे कि उसको किस तरह से आपको पॉइंट निकालना है। तो 1/2 इंच जितना बाकी रहे तब आपको ये सुई निकाल देनी है। ओके, 1/2 इंच से थोड़ा सा कम होगा तो भी चलेगा। अभी आप देख सकते हो, हम पहले घुने को इस तरह से नाखून से प्रेस करेंगे और इतना दूर यहाँ इस तरह पकड़ेंगे 1 इंच जितना, और घुने को एक दूसरे के ऊपर ही रखना है और फिर इस तरह क्रॉस में सिलाई लगानी है। ओके, अभी वापस हम इस फैब्रिक को इसी तरह उंगली से दबा के प्रेस करेंगे। एकदम सीधा रखना है आपको। ओके, एकदम सीधा, कहीं पे भी ऊपर नीचे नहीं आना चाहिए, बाहर की साइड भी नहीं दिखना चाहिए। जहाँ सिलाई आपकी ख़त्म हुई है वहीं से स्टार्ट करनी है। यहाँ पर 2 सिलाई हम करेंगे। ओके, आगे पीछे, ताकि मजबूत हो जाए। तो अभी आप ये कॉर्नर देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से इसका कॉर्नर बन के रेडी हो चुका है। यहाँ से हम हल्के से गोलाई में घुमाएंगे। इसी तरह जो तीसरा कॉर्नर है उसको भी हम बनाएंगे। तो पहले आपको गोलाई का शेप दे देना है यहाँ से, और अच्छे से आपको सिलाई लगानी है। सारे में फैब्रिक सेम ही रखना चाहिए पूरी कुर्ती में, और जो आपका गुणा है वो भी सेम दिखना चाहिए। 1/2 इंच से थोड़ा सा कपड़ा बाकी रहे तब आपको ये बाहर निकलना है। वापस प्रेस करना है मगजी गुणे को, 1 इंच जितना फोल्ड करना है, क्रॉस में सिलाई लगानी है। ओके, और इसको हम अच्छे से रखेंगे। उंगली से फोल्ड करके आपको इस तरह रख देना है मगजी को, और वापस सिलाई स्टार्ट कर देनी है। ओके, घोड़े को बाहर की साइड देखते जाना है कि वो बाहर की साइड ही है ना, कभी कभी अंदर की साइड रह जाता है। तो उंगली से हमें नीचे से घोड़े को अच्छे से करके जाना है और सिलाई लगाते जाना है। अभी जो चौथा वाला, जो लास्ट वाला हमारा कॉर्नर है वो किस तरह से बनाना है वो भी हम देखेंगे। अभी वो थोड़ा सा इन तीनों से अलग बनेगा। ओके, तो अभी आप देख सकते हो कि लास्ट वाला कॉर्नर है, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे। तो जहाँ से आपने शुरुआत की थी तो वही है ये वाला पार्ट। अभी आपको क्या करना है, इसको आप बाहर की साइड रख दो पूरा। ओके, और एकदम आपको मगजी के ऊपर, गुणे के ऊपर सिलाई लगानी है और इस तरह फोल्ड करना है, और फिर क्रॉस में सिलाई लगानी है। ओके, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। यहाँ से हम फैब्रिक को कटिंग करेंगे, जो हमारा मगजी है वो बची हुई है उसको हम कटिंग करेंगे। ओके, तो ये देख सकते हो आप इसका कॉर्नर। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा फैब्रिक बाहर की साइड दिख रहा है तो आप उसको कटिंग कर सकते हो। अभी हम बिना गोट वाला है तो डायरेक्ट ऊपर ही सिलाई लगाते जाएंगे। ओके,
इसी से आपकी ये जो मगजी है वो एकदम सीधी बन के रेडी होगी, वरना ये उठी उठी रहती है ऊपर की साइड। तो हम पूरे में हम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। जो कट है हमारा वहाँ पर हम हल्का सा राउंड शेप में घुमाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो आपने कॉर्नर बनाया है उसका जो उल्टा वाला हिस्सा होता है वहाँ पर उसके ऊपर सिलाई लगा के वापस घुमा देना है सीधा। सीधी सिलाई लगाते जाएंगे और हाथ से हम जो मगजी है वो दिखे इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो हमारी ये जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से इसका लुक आने वाला है और सारे आगे पीछे के सारे कॉर्नर एक जैसे ही बने हुए हैं। ओके, कहीं पे भी कपड़ा फोल्ड ना हो जाए वो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसी तरह से हम पूरे इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो हमारी कुर्ती के चारों कॉर्नर बन के रेडी हो चुके हैं। तो आपको भी इसी तरह से करना है। ओके, ये जो हम ऊपर की सिलाई लगा रहे हैं वो भी हमारी फिनिश होने वाली है अभी। ओके, तो अभी आप देख सकते हो हमने ये पूरी कुर्ती को स्टिच किया है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें ज़रूर कमेंट करना और आप भी इसी तरह से ये कॉर्नर बनाना। आप इसके चारों कॉर्नर देख सकते हो, इसका लुक भी देख सकते हो। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको टक्स भी लेना है। ओके, यहाँ से आगे और पीछे दोनों साइड से आपको टक्स लेना है, तो वो भी हम लेंगे। इसका कोई नाप नहीं है, आपको बस अपने अकॉर्डिंग टक्स लेना है। अगर आपकी कभी कुर्ती टाइट भी हो जाए तो आप इसको निकाल भी सकते हो। ओके, आगे पीछे दोनों साइड हम इस तरह से टक्स लेंगे। शोल्डर का सेंटर निकाल के आप इस फैब्रिक को इस तरह से पकड़ के ले सकते हो। ओके, अगर आप नाप लेना चाहते हो तो जो आपका शोल्डर है उसका सेंटर निकालना है और वहीं से आपको ये टक्स लेना है नीचे की साइड। ओके, इसमें कितना लंबा लेना है कितना छोटा उसका कोई फिक्स नाप नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो दोनों साइड से हम इसी तरह से टक्स लेंगे। ये टक्स लेने से आपकी जो कुर्ती का फिटिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। फिर बहुत बार क्या होता है कि हम टक्स नहीं लेते, डायरेक्ट पहनते हैं, तो जो हमारी कुर्ती है वो हमारी बॉडी से एकदम ऐसे ही ऊपर ऊपर ही रहती है, अच्छे से इसका फिटिंग नहीं आता है और लूज़ लगने लगती है। इसीलिए आपको टक्स लेना ज़रूरी है। इससे आपकी कुर्ती का फिटिंग बॉडी के ऊपर बहुत ही अच्छे से बैठने वाला है। तभी आप इस कुर्ती का लुक देख सकते हो। तो हमारा ये कुर्ती का लुक बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। हम गले में धागा डालेंगे। ये हमारे आर्म होल की दोनों फ्रंट और बैक की गोलाई भी अच्छे से देख सकते हो। ओके, तो ये हमारी कुर्ती बन के रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी कांचली है उसको हम कटिंग करेंगे। तो ये हमने कांचली को ले लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्लीव वाला पार्ट अटैच करना है। ओके, तो सबसे पहले ये स्लीव की लेंथ है और वो भी हम चेक कर लेंगे। हमने निशान भी लगाया था। तो यहाँ पर हमें ये जो स्लीव का साइड वाला पार्ट हमने काटा था करांची, तो उसको हम अटैच करेंगे। ओके, तो कराकी को अटैच करने के लिए आपको सबसे पहले जो लंबा वाला पार्ट है वो जो इस तरह आपको वीडियो में दिखा है इसी तरह से आपको रखना है। ओके, इसमें फैब्रिक उल्टा और सीधा आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रिंट वाला फैब्रिक है। इस तरह हम इसको सिलाई लगाएंगे। वापस ओपन करके इसके ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं। ओके, तो दूसरी स्लीव भी सेम इसी तरह हम करेंगे। ओके, अब हम जो मगजी है वो लगाएंगे फिटिंग की साइड से। ओके, जो जिस तरह हमने लहंगे में कुर्ती में मगजी लगाई है सेम उसी तरह से हमें इसमें भी मगजी लगानी है। तो इसी तरह से मगजी लगाएंगे। अगर आप गुणा डाल रहे हो वो गोल्डन वाला, तो आप स्लीव में जब मगजी लगाओ तो उसमें गोट लेनी ज़रूरी है। अगर गोट नहीं लोगे तो आपका जो गुणा है गोल्डन वो आपको चुभेगा गर्मियों के टाइम में। इसीलिए आपको अगर गोल्डन गुणा डाल रहे हो तो गोट लेना ज़रूरी है। ओके, ये फैब्रिक है इसीलिए इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। इसको हम फोल्ड करेंगे, ऊपर सिलाई लगाएंगे, धरी सिलाई। तो ये हमने धरी सिलाई भी कंप्लीट कर दी है। ओके, सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी रेडी करेंगे। ओके, ये हमारी दूसरी स्लीव है। तो ये हमने दोनों स्लीव इसी तरह से रेडी करके रखी है। ओके, तो जो बाकी के पार्ट है
तो वो हम देखेंगे। तो हमने ये जो सीधा वाला पार्ट लिया था, ये नया ट्रिक है, एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करना। एक दूसरे के ऊपर हम रखेंगे, ऊपर उल्टा वाला हिस्सा, अंदर की साइड सीधा वाला हिस्सा, यहाँ से हम क्रॉस में टक्स लेंगे। ओके, तो क्रॉस में आपको सिलाई लगानी है। तो किस तरह से ले, यहाँ पर आपको इस तरह से छोटा सा टक्स लेना है। अगर अभी आप ये नहीं ले सकते तो आप बाद में भी इसको ले सकते हो। ये टक्स लेना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि फैब्रिक छूट जाता है, तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हो। अभी जो कटोरी है उसको हम अटैच करेंगे। जो कटोरी का राउंड शेप है वो आपको इस तरह से अटैच करना है। ओके, बिल्कुल भी फैब्रिक को खींचना नहीं है, हल्के हाथों से आपको कटोरी को सिलाई लगानी है। एक हम ऊपर सिलाई लगाएंगे, जो कटोरी का उल्टा वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड रखेंगे। ओके, कटोरी की साइड, और इसी तरह से हम दोनों कटोरी को अटैच करेंगे। ओके, ये हो चुकी है। अभी जो कटोरी के बाद वाला जो फैब्रिक है उसको हम कटिंग करेंगे। ये हमारा ज़्यादा है। ओके, हम ज़्यादा इसीलिए लेते हैं क्योंकि कम पड़ता है तो फिर हमें जोड़ना पड़ता है। ज़्यादा लेने से हम उसको कटिंग कर सकते हैं। जो ये पीछे वाले पार्ट है तो इसको अब हम अटैच करेंगे। तो वो आपका जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से अटैच करना है। ओके, वहाँ आपका बराबर होना चाहिए। ऊपर की साइड आपका बराबर नहीं होगा क्योंकि वो हमें वो जो कटोरी वाला पार्ट है वो ऊपर की साइड बचना चाहिए। तो नीचे से ही हमें इसको अटैच करना है। ओके, हम एक ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह आप देख सकते हो हमने कटोरी और जो पीछे वाला पार्ट है वो भी अटैच कर दिया है। तो सेम इसी तरह आपको दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से अटैच करना है। तो हमने दोनों साइड का ये अटैच कर दिया। अब हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव को आपको क्या करना है, जो एक कराकी है उसको सिलाई इसकी और जो हमने पीछे का पार्ट अटैच किया है, इन दोनों की सिलाई एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए। ओके, अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो आप थोड़ा सा आगे से रख सकते हो, या फिर नॉर्मल साइज़ है तो आप एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरह से सिलाई लगा सकते हो। ओके, तो इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। वापस घुमा के हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो कांचली है उसमें आपको सबके ऊपर सिलाई लगानी ज़रूरी है। ओके, जो धरी सिलाई है वो पूरे में आएगी। तो ये हमारी स्लीव है। तो अभी आप इसका फिटिंग भी देख सकते हो। तो सेम उसी तरह हम दूसरी स्लीव भी अटैच करेंगे। ओके, तो ये सिलाई टू सिलाई हम मिलाएंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। ओके, तो ये हमारी दोनों स्लीव की हमने सिलाई लगा दी। अभी इसकी धरी सिलाई लगाएंगे। धरी सिलाई लगानी कंपलसरी है। ओके, तभी आपका इसका लुक अच्छे से देख पाओगे। जिस साइड धरी सिलाई लगा उसी साइड जो नीचे का उल्टा वाला हिस्सा है वो होना चाहिए। ओके, तो ये हो गई हमारी स्लीव। अभी हम इसको फिटिंग का पार्ट देखेंगे। तो आपको सीधे पे ही सिलाई पहले लगानी है। ओके, आप डायरेक्ट उल्टे करके भी लगा सकते हो, लेकिन सीधे पे लगाने से इसका जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगा। तो सबसे पहले आपको इसी तरह स्लीव में पूरी सिलाई लगाते जाना है। इसमें आपको फैब्रिक को बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकड़ना है। ओके, अभी आप देख सकते हो फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख कर ही हमें इसको सिलाई लगानी है। इस तरह सिलाई लगाएंगे। अगर आपको लगे कि जो पीछे वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है तो इसको हम कटिंग कर सकते हो। ओके, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है। अब हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। पट्टी को पूरी इसी तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। अगर आगे पीछे आपको लगे तो आप इसको कटिंग कर सकते हो, लेकिन हमारा सेम ही आया है तो हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, सीधी पट्टी फोल्ड करेंगे। अभी आप स्लीव को इस तरह से उल्टा करके जो फिटिंग की सिलाई अभी वो आप लगा सकते हो। तो इस तरह से पकड़ के हम पहले नॉर्मल एक सिलाई लगाएंगे। ओके, इसमें चुन्नट आने के बहुत रिस्क है, इसीलिए चुन्नट ना आए इस बात का आपको ध्यान रखना है और एक दूसरे के ऊपर ही फैब्रिक को रखते जाना है और हाथ से इसको अच्छे से बिछाते जाना है। तो पूरी स्लीव में हम इसी तरह से ये एक सिलाई पहले लगाएंगे और नीचे वाले पार्ट एक दूसरे के ऊपर ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत आगे आए तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अभी हम ये फिटिंग की एक सिलाई लगा रहे हैं। बाद में इसको हम पहन के देखेंगे, अगर लूज़ हुआ तो हम बाद में एक और सिलाई लगा देंगे, क्योंकि कॉटन है तो एक पैर का जो सिलाई होती है
एक मार्जिन जितनी, तो वो आपको कम ही लगानी है, क्योंकि ये कॉटन है तो धोने के बाद वापस टाइट भी हो सकता है फैब्रिक। ओके, तो सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी तैयार करेंगे। तो हमने दोनों स्लीव इसी तरह से बना के रेडी कर दिया। अब जो गले वाला पार्ट है वहाँ पर हम मगजी लगाएंगे। तो जहाँ से हमने पट्टी फोल्ड की थी, उसके बाद जो फैब्रिक बचा है वहीं से आपको ये पट्टी को लगानी है, और थोड़ा सा आपको मगजी को ऊपर की साइड बचा के रखना है। ओके, 1/2 इंच जितना। तो पूरे गले में अभी आपको कोई भी शेप नहीं देना है, जैसा आपका गला है सेम उसी तरह से आपको ये बनाते जाना है। जहाँ पॉइंट बन रहा है वहाँ पे आपको राउंड शेप में ये गले को शेप देते जाना है। ओके, यहाँ पर हम राउंड शेप में दे देंगे। गले पे टोटल 3 डॉट आएंगे। ओके, 3 टक्स हमें इसको 3 कॉर्नर पॉइंट बनाने हैं, तो वो हम किस तरह बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले आपको मगजी को इसी तरह गले में गोलाई के हिसाब से, जिस तरह आपका गला है सेम उसी तरह से इसको आपको सिलाई लगाते जाना है। ओके, पूरे गले में हम इसी तरह से लगाएंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हम थोड़ा सा जो हमारा बची हुई मगजी है उसको हम कटिंग करेंगे। ओके, तो अभी आप देख सकते हो, अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो हमें धरी सिलाई लगाते वो लगाएंगे। तो जो हमने बचाई थी ऊपर 1/2 इंच जितनी मगजी, उसको हम फोल्ड करेंगे और हम धरी सिलाई पूरे में लगाएंगे। ओके, तो आपको भी सेम पूरे में इसी तरह से धरी सिलाई लगाते जाना है। तो हमारी ये धरी सिलाई है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो यार ये हमारी धरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। जो बची हुई है उसको हम फोल्ड कर देंगे, घुने को मगजी को फोल्ड करके रखेंगे। अभी आप पॉइंट जो मेन बात है वो आप देख सकते हो, जो बीच वाला है सबसे पहले आपको वो ले लेना है। तो ये बीच वाले को इस तरह नाखून से फोल्ड करना है। 1/2 इंच जितना आपको इसको इस तरह क्रॉस में सिलाई लगानी है। ओके, 1/2 इंच जितना आपको रखना है, ये इससे कम नहीं रखना है। सेम उसी तरह हम साइड वाले जो हमारी कटोरी जहाँ हमने अटैच करी थी, तो कटोरी जहाँ ख़त्म होती है तो वहीं पे आपको ये दोनों साइड सिलाई लगानी है। ओके, 1/2 इंच जितना आपको इसका मार्जिन रखना है, तभी आपके जो तीनों पॉइंट है वो अच्छे से दिखेंगे। ओके, तभी आप इसके तीनों पॉइंट देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से दिख रहा है। ओके, अब जो नीचे वाली पट्टी और यहाँ पर कितने टक्स आएंगे वो भी हम देखेंगे। तो कटोरी में, अरे जो हमारा ये कांचली है उसमें टोटल 4 टक्स आते हैं। दोनों दोनों साइड 2-2 आते हैं। इस तरह आप हमने पट्टी कटिंग करके रखी है। तो इस तरह से आपको पहले आधी इंच, ओके, 1.5 इंच जितनी पट्टी है, थोड़ी सी आपको पट्टी बाहर की साइड रखनी है और सीधी के ऊपर उल्टा ये हमारा आप देख सकते हो पट्टी हमारी सीधी है और उसके ऊपर हमने जो कांचली है वो रखी है। ओके, इस तरह हम इसको टक्स देंगे। तो ये ओके, टोटल 4 डॉट आएंगे इसमें। दूसरी साइड हम एक दूसरे के आमने सामने टक्स देने हैं। ठीक है, चारों टक्स एक ही साइड में नहीं देना है आपको। तो इस तरह हमने चारों टक्स लगा दिए। अब हम सिलाई निकाल देंगे। अभी आप पट्टी को आपको ऊपर की साइड लाना है, तो हम फोल्ड करेंगे। अभी एक कॉर्नर से फोल्ड करना है। ओके, इस तरह से पूरी पट्टी हम इसी तरह से करेंगे। ओके, इसको आप सीधा भी काट सकते हो। अगर आपके पास सीधा फैब्रिक नहीं है, जो हमने मगजी बनाई थी उसका जो क्रॉस वाला फैब्रिक बचा था हमने उसी में से ये निकाली है। तो अगर ये क्रॉस में अगर आपने पट्टी निकाली तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक भी रिंकल्स या चुन्नट नहीं आने वाली है। ओके, तो सब में हम इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हम लंबी पट्टी बनाएंगे क्योंकि इसको हमें ऊपर की साइड में भी 2 पट्टी अटैच करनी है।
तो उस हिसाब से इसको हम लंबी पट्टी बनाएंगे, बाद में हम कटिंग कर लेंगे। ओके, तो इसी तरह से हम पूरे में पट्टी बना के रेडी करेंगे। ओके, तो इसका जो लुक है वो भी बहुत अच्छे से आएगा। और आपको ये पट्टी एक जैसी रखनी है, बिल्कुल भी मोटी या पतली नहीं रखनी है। तो अभी आप देख सकते हो, ये आपके पास जितना फैब्रिक हो, जितनी आपने पट्टी कटिंग करी थी, वो सारी आपको इसी तरह से फोल्ड करनी है, क्योंकि दो ऊपर पट्टी अटैच होगी। और अगर ज़्यादा लंबी होगी तो हम लहंगे में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह हमने ये पूरी पट्टी बना के रेडी कर दी है। तो अभी आप इसको देख सकते हो, ये दोनों पट्टी हम इस तरह से रखेंगे, इसको हम कटिंग करेंगे। अभी जो ऊपर वाले पार्ट है, सेम इसी नाप के हम दो पट्टी ऊपर की साइड बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो, हमने ये पट्टी दो कटिंग कर दी है। कटिंग करेंगे इसको। कटिंग करने के बाद जो ऊपर हमने मगजी को अटैच करी थी, वहीं पे आपको ये सिलाई लगानी है। तो किस तरह से लगानी है आप देख सकते हो। ओके, इसको इस तरह से आपको लगानी है। ये जो हमने पट्टी फोल्ड की थी, वहीं से आपको इस ऊपर की साइड लगानी है। ओके, तो यहाँ पर हम 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरह से 2 से 3 सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी दोनों साइड की पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप हमारी कांचली देख सकते हो कि ये हमारी जो कांचली है वो बन के रेडी हो चुकी है। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? आज हमने इस वीडियो में पूरी राजपूती पोशाक को स्टिच की है। इसका कटिंग का वीडियो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। और हमारी चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके लिए और भी ऐसे अलग अलग वीडियो बनाते आए। ओके, तो ये हमारा आज का ये पूरा जो राजपूती पोशाक है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? ज़रूर कमेंट करके हमें बताना। तो आप देख सकते हो, ये हमारी पूरी राजपूती पोशाक बन के रेडी हो चुकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।